पहन करके अपने 4-5 शिष्यों को पूरी टीम लेकर के उनके नगर में चले गए। जगह जगह जाकर के कीर्तन करने लगे, पूजन करने लगे, फेरियां, प्रभात फेरियां सब करने लगे, सब उपाय करे, पूजन पाठ, बड़े बड़े आयोजन भी उनके कीर्तन सब कर लिए। लेकिन अब उन दैत्यों में से कोई पास नहीं आ गया। वो अकेले नाचे, अकेले गावे, अकेले बजावे, क्योंकि दैत्यों को समय ही नहीं है। सुबह उठे, महादेव की पूजा के लिए पूजा हुई और फिर चलो देवताओं पर आक्रमण करने। कौन दूसरे भजन कीर्तन में ध्यान है? महादेव जी की पूजा उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है, उनको दूसरे किसी चीज में रुचि ही नहीं है। दैत्य होते हुए उनकी भक्ति इतनी दृढ़ है कि शिव के वाला किसी की पूजा नहीं करते। देवताओं को परेशान करना और शिव पूजा करना, ये दो ही काम करते हैं। तब भगवान विष्णु ने विचार किया, ये तो अब जो पाखंडी हमने मायावी पुरुष का निर्माण किया, इसकी तो कुछ चल नहीं रही। फिर बुलाया नारद जी को। अब नारद जी कुछ न कुछ तो कल्याण करते ही करते। नारद जी को कहा कि तुम भी जाओ और इन ऋषियों का सहयोग करो, जिनको मैंने मायावी पाखंडी रूप में भेजा, इनका सहयोग आप करिए तो कुछ काम बन जाएगा। नारद जी गए, महाराज जी को जाकर के प्रणाम किया। हो गुरुदेव, आप बहुत बड़े संत हैं, आपकी बड़ी महिमा है, अपरंपार है, आप मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। उनसे दीक्षा ले ली, झूठ मूठ में नाटक किया। उसके बाद प्रणाम किया और उनके नाम का ही गुणगान करते करते मायावी त्रिपुरासुर के वहां पहुंच गए और उनसे जाकर के पूछा क्या हालचाल है, कैसे हो, घर परिवार में सब बढ़िया है कि? ऐसे हालचाल पूछते बोले कि आपके नगर में बड़े ही पहुंचे हुए महाराज जी आए हुए, संत आए हुए, आपने देखा कि नहीं देखा? बोले नहीं, हमारे को तो टाइम नहीं है इतना, कहां जाए, सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं और फिर हमारे काम में लग जाते हैं। आए हमको पता नहीं, फिर भी आप कह रहे हो तो अच्छी बात है, देखेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, दर्शन करेंगे। बोले मैंने भी उनसे दीक्षा ले ली है, बहुत पहुंचे हुए संत, उनके पास खूब ज्ञान है, अथाह भंडार है, जो भी चाहो वो सब काम कर देते हैं, हर कामना की सिद्धि उनके पास जाने से हो जाती है। नारद जी ने भी बहलाया, फुसलाया, उनकी झूठी मूठी प्रशंसा करी। तो देवताओं ने देखा कि कोई अच्छे पहुंचा हुए संत है, नारद जी ने भी अगर उनसे दीक्षा ले ली तो मतलब कोई बड़े पहुंचे हुए संत होंगे, कोई अच्छी महिमा है कि हमको भी चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो त्रिपुरासुर भी सारे तीनों देवते परिवार को लेकर के, अपने सब कुटुंबियों को लेकर के उनकी शरण में गए और महाराज जी से जाकर के कहा कि मुझे भी दीक्षा दीजिए, आपने नारद जी को दिया ज्ञान, हमें भी दीजिए। तब उन मायावी ऋषियों ने कहा कि देखो, अगर गुरु बनाओगे तो पहले तुमको हमारी बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, एक एक चीज हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ये कलयुग में विशेष रूप से आजकल होता ही होता है। गुरुजी पहले ही वचन में बांध देते हैं, देखो अब वो सांसारिकता में ले जाते हैं, लेकिन है ना, ऐसा बारंबार देखने में आता ही है। तब उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम नारद की माया से, शिव माया से मोहित तो हो ही गए कि पहुंचे हुए संत हैं, कुछ न कुछ अच्छा ही कहेंगे कि ठीक है, हमको आप दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा ली तो पूरे त्रिपुरासुर ने, उनके परिवार ने, कुटुंब ने, पत्नियों ने, बच्चों ने, पूरे नगरवासी चेले ही चेले हो गए, खूब सारे, सब वो महाराज के गुण गावे। और महाराज जी भी सबकी अच्छी बढ़िया, सबको पहले तो धर्म का ही मार्ग बदलाया है, एकदम से सब चीजें काटी नहीं। खंडन करते हैं तो फिर बात कोई सुनता नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपनी बात नहीं सुन रहा हो बच्चा, तो उसको पहले प्रलोभन देते हैं, उसको पहले समझाते बुझाते हैं, पास में बिठाते हैं। एकदम से मारने लग जाओ तो भाग जाए। कोई चीज डायरेक्ट मना कर देते हैं तो वो बच्चे विरोध में आ जाते हैं, नहीं आप गलत हो। तो किसी प्रकार से समझाना हो तो पहले उसके साथ जैसी सहमति बनाते हैं, तो उनके साथ मिलकर के उनको खूब धर्म का ही ज्ञान दिया पहले कि आपको धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म पापात्मपीडनम, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सदैव जीव दया करनी चाहिए। सब जीवों में परमेश्वर को मानते हुए, जैसे हमारे शरीर को हम कष्ट नहीं देना चाहते, वैसे ही दूसरे जीवों को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। आत्मा को यदि पीड़ा देंगे तो परमात्मा को कष्ट होगा, उससे उद्धार नहीं हो सकता।
न हिंसा सदृशम पापम त्रैलोक्ये सचराचरे। हिंसा के समान, दूसरे जीवों को कष्ट देने के समान इस संसार में कोई पाप नहीं। जीवों की हिंसा करने वाले व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, और जो जीवों पर दया करता है वही स्वर्ग में जाता है। इसलिए इस संसार में दान तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के दान लोग करते हैं। कोई धन का दान करता है, कोई सामग्री का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, किंतु अभय दान, किसी व्यक्ति को मरने से बचाना, अहिंसा का उपदेश करना, किसी जीव पर दया करना सबसे बड़ा अभय दान है। किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमेशा दाता बने, देने का भाव रखना चाहिए, लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। सर्वहित कामना से देना चाहिए। परोपकाराय साधूनां, सज्जनों की प्रवृत्ति है कि वह परोपकार के लिए ही लगे रहते हैं। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। तो परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है, दान करना सबसे बड़ा धर्म है, जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। श्री हरि नारायण गीता में कहते हैं कि ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, कि जो व्यक्ति परोपकार में लग जाता है, जगत के कल्याण की कामना करता है, उसे मैं अवश्य दर्शन देता हूं, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। और दान देने के लिए कोई जरूरी नहीं कि धन की आवश्यकता सबसे जरूरी है, धन का ही दान नहीं होता है। करुणा भाव हो, मन में सेवा का भाव हो, तो कोई भी वस्तु दान के समान उपयोग में ली जा सकती है। कोई व्यक्ति कष्ट में है, उसको दो शब्द सहानुभूति के कह दिए जाए तो उसकी पीड़ा कम हो सकती है। पूरी तो नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन कुछ उसको संबल दिया जा सकता है। यह भी दान है। कोई दुखी है, उसके सामने यदि इतनी प्रेम से कुछ 2 मिनट मुस्कान से बात कर लेंगे तो भी वह प्रसन्न हो जाएगा। यह भी दान है। कोई दुखी है, कष्ट में है, किसी भी प्रकार से, तन से, मन से, धन से किसी का सहयोग करना, सद्मार्ग पर प्रेरित करना, गलत मार्ग से बचाना भी दान है। करुणा और सेवा और प्रेम, ये दान के लिए सबसे जरूरी है। बिना श्रद्धा के कोई चीज देंगे तो उसका दान का कोई मतलब नहीं। श्रद्धा के सहित, प्रेम के सहित, सेवा के भाव से, त्याग के भाव से दान दिया जाए तो ही श्रेष्ठ है। हमें सोचे कि ये वस्तु हमारे काम नहीं आ रही तो किसी को दे दी जाए, तो वह दान नहीं करेगा। व्यक्ति जो है उसका पात्र होना चाहिए। जरूरतमंद को कोई वस्तु दी जाए, वह उसका उपयोग करे, तब दान श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव दान करते रहना चाहिए। सभी शास्त्र दान की महिमा को सबसे ऊपर मानते हैं। बड़े बड़े दानी जगत में हुए, हम तो सामान्य प्राणी। तो उन मायावी ऋषियों ने दान की, धर्म की खूब महिमाएं बतलाई। 4 प्रकार के दान बताए। अभय दान देना, कोई भय से ग्रस्त हो, मृत्यु के मार्ग में जा रहा हो तो उसको अभय करना। प्राणों की रक्षा करना अभय दान। कोई रोगी है तो उसको औषधि देना, स्वस्थ बनाने का प्रयास करना। कोई ज्ञानी, ज्ञान की आकांक्षा रखता है, उसे ज्ञान का मार्ग बतलाना, विद्या दान, यह भी श्रेष्ठ कहा गया है। इससे व्यक्ति सतमार्ग पर प्रेरित हो जाता है। और अन्नदान, अन्नदान इंस्टेंट पुण्य दे देता है। भूखे को भोजन कराना, किसी जीव के पेट में अन्न का कण पहुंचाना यज्ञ में आहुति देने के बराबर है। भूखों को भोजन कराना, क्यों हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि ये यज्ञ है, 5 महायज्ञों में से एक है भूखे को भोजन कराना। अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव, कि हमारे पास जो वस्तु उपलब्ध है, हमारे पास जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, उस अन्न में से कुछ भाग हम अतिथियों को देते हैं, गौओं को देते हैं, कुत्तों को, पक्षियों को, कीट पतंगों को, चींटियों को देते हैं। तो हर जीव जो संसार में निवास करता है उसको भी हम पुष्ट करें। हम एकाकी जीवन ना जिए, स्वार्थ के वशीभूत ना रहें। उस दान से हमारा भी कल्याण होता है। हमारे पास जो वस्तु है वह शुद्ध हो जाती है। और येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जिसके पास ज्ञान नहीं है, तप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, जो न धर्म करता है, न दान करता है, न ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है, न गुणों का अनुसरण करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म से विमुख हो जाता है, तो ऐसे जो मनुष्य है वह इस भूमि पर भार रूप है। बाहर जिस प्रकार कोई जानवर घूम रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई उसका सम्मान नहीं करता। जंगल में सड़कों पर कितने पशु घूमते हैं, उनका कोई धनी दोरी नहीं। तो वैसे ही जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं, तप नहीं, गुण नहीं, शील नहीं, धर्म नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं करता। इस जगत में उनका जीवन लेना ही व्यर्थ है। खूब उनको समझाया मायावी ऋषियों ने, दान की महिमा बतलाई, धर्म की महिमाएं बतलाई, कि धर्म की परिभाषा भी हमको बतलाई। दैत्यों ने प्रश्न किया है कि धर्म क्या होता है, हमको और भी ज्ञान बताइए। आप बहुत बड़े पहुंचे हुए सब, क्या देवताओं की परिक्रमा, मंदिर जाकर के घूमना फिरना ये धर्म है? क्या तीर्थों में, नदियों में जाकर के स्नान करना ये धर्म है? क्या एक पांव पर खड़े रहें, हठ योग का आश्रय लेकर के तप करें, यह धर्म है? क्या धर्म है? अरबों रुपए का, करोड़ों का दान करना धर्म है? सुजितां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवा बधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। महाभारत के पंच पर्व में, अनुशासन पर्व में आता है कि धर्म क्या है? जो काम हम अपने लिए पसंद नहीं करते बस दूसरों के लिए भी मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। कि हमको जो प्रतिकूल लगता है, जिससे हमें कष्ट होता है, वैसा काम दूसरों के लिए कभी नहीं करना। धर्म किसे कहते हैं? कि जो वस्तु, कोई पदार्थ है, उसका जो अपरिवर्तनीय गुण है, जो उसकी नेचुरल डेफिनेशन है, कि यह इसका सामान्य गुण है, इसको बदला नहीं जा सकता, यही धर्म है। मानव में मानवता है, ये युगों से प्रकृति की देन है, इसको बदल नहीं सकते। जिसमें मानवता नहीं वह पशु है। तो मानव का धर्म मानवता है। बर्फ जैसे सदैव ठंडी रहती है, अग्नि सदैव गर्म रहती है, उसका गुण धर्म है। तो धर्म वह है जिसको बदला नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह भी धर्म है। और आजकल क्या हो गया, कलयुग में डंडे और झंडे ये धर्म हो गए। बड़े बड़े डंडे लाओ, उस पे बड़े बड़े झंडे लगा दो, ये हमारे समाज का, ये हमारे धर्म का, इसी को लोग धर्म समझते। फिर उनको लेके घूमो, बस संस्कार नाम की कोई वस्तु नहीं बची। और कभी कभी तो झंडे भी गायब हो जाते हैं, डंडे ही चलते हैं सब जगह। ये भी धर्म है, एक दूसरे का प्रतिकार करना। कलयुग में ये धर्म हो गया। इसलिए धर्म की रक्षा भी ईश्वर को प्रिय है। यदि कोई हमारे धर्म पर आघात करता है तो उसका प्रतिकार करना जरूरी है। इसके लिए संस्कारवान बनना जरूरी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और भगवान भी इसीलिए अवतार लेते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो, संसार में धर्म का प्रचार हो, धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा हो। इसी के लिए बार बार सज्जनों की रक्षा के लिए, संतों के कल्याण के लिए, पुण्य के वर्धन के लिए भगवान अवतार लेते हैं, सतमार्ग पर प्रेरित करते हैं। इसलिए सदैव धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। धर्म की खूब शिक्षा दी और फिर उसके बाद धर्म का खंडन प्रारंभ कर दिया उन ऋषियों ने कि आप इतना दान देते हो, इससे क्या मिलेगा? पहले जो वस्तु है उसका स्वयं उपभोग करो, आनंद लो। आनंद ही परमानंद है और परमानंद ही ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं आनंद लो, अपने आप धर्म हो जाएगा। दान करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, अपना नुकसान। आप कमा रहे हो, आप ला रहे हो। इस वस्तु का दान अपने लिए करो, स्वयं के लिए उपयोग करो। और जब तक अपना शरीर है इसका पूरा ध्यान रखो, क्योंकि शरीर चला जाएगा तो फिर कौन सा धर्म है? इसलिए पहला ध्यान शरीर का रखो। धर्म और ये तो सब होते रहेंगे, दान पुण्य होते रहेंगे। पहली व्यवस्था शरीर की बनाओ, अपने कुटुंब का ध्यान रखो, दूसरों का नंबर बाद में।
अब ऐसी ऐसी बातें उन्होंने धर्म के विरुद्ध बतलाई कि सब मोहित हो गए कि हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, हम फालतू में इतना भजन करते हैं, इतना पुण्य करने में टाइम खराब करते हैं। हमको पहले अपने परिवार की सोचना चाहिए, अपने स्वयं की सोचना चाहिए। मोहित हो गए। ऐसे ही मोहित कौन हुआ था? कंस को भी मोहित किया था नारद जी ने। देवकी के गर्भ से 8वीं संतान होगी, वह तुम्हारा नाश का कारण बनेगी। अब उसने सोचा 8 संतान होगी, उससे पहले 7 होगी, तब तक देखा जाएगा, खूब समय है अभी। लेकिन नारद जी गए हैं, उसको मोहित कर दिया, बातों में उलझा दिया कि 8वीं संतान क्रम का क्या पता, इधर से स्टार्ट हो उधर से स्टार्ट हो। 8 मनकों की माला में कोई सुमेरु नहीं है, किधर से भी गिनो सब 8 नंबर पे आएंगे। उसको ऐसी बातों में लगा करके मोहित कर दिया और उसने पाप करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी बहन के पुत्रों को मारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पाप बढ़ेंगे तो उसका नाश होगा। तो उसको इस प्रकार से प्रेरणा दी, मोहित कर दिया। इसलिए भक्ति ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा नाश हो जाए। ऐसी भक्ति नहीं कीजिए जग में होवे हासी, अंत समय जब नाम न हो, ले ले जम की फांसी। ऐसी भक्ति नहीं करनी थी हमारा केवल दिखावा बना रहे। भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि अंत समय में हमारे जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चारण हो, प्रभु का दर्शन करने की उत्कंठा हो। क्योंकि अंत समय में जिह्वा पर नाम आना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। खूब याद करो तब भी अंत समय में जिह्वा पर नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, समय नहीं रहता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में ताकत है, हम स्वस्थ हैं, तब तक प्रभु का नाम ले लेना चाहिए, आदत बना लेनी चाहिए। श्वास लेना जैसे शरीर की एक आदत है ना, वैसे ही भगवान का नाम हर श्वास के साथ आता रहे, जाता रहे, चलता रहे, तो प्रभु अवश्य अंत समय में हमारा उद्धार करते हैं। अब सभी दैत्य मोहित हो गए। उन्होंने विचार किया कि हम तो फालतू में धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं बिल्कुल सत्य, ऐसा ही करना चाहिए। तो अधर्म के मार्ग पर चलने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। इससे धीरे धीरे एक दूसरे के परिवार में आपस में मारा कूटा, विवाद होने लग गया, अनाचार प्रारंभ हो गया। पूरे नगर में जितने पशु पक्षी, पुरुष नारी, स्त्री, वृद्ध, बाल गोपाल, सारे पूरा परिवार से पूरा वंश अधर्म में प्रवृत्त हो गया, धर्म के भ्रष्ट हो गए। और वहां पर जहां धर्म नहीं रहता वहां लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। अब इतना ऐश्वर्य था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लक्ष्मी जी भी अब वहां पर रुकी हुई तो है, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि आपकी आज्ञा से इस नगर में निवास किया है, आप आज्ञा तो पुनः मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ धर्म नहीं वहां में नहीं रह सकती। लक्ष्मी चंचला है, जहां धर्म नहीं वहां उनका निवास नहीं। लक्ष्मी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए। और फिर नारद जी ने विचार किया कि अब अपना कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी बुद्धि तो कुंठित हो गई, धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, पराक्रम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपस में लड़ेंगे तो इनकी एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी। खुद लड़ेंगे, टाइम मिलेगा तो हमसे देवताओं से लड़ने जाएंगे, आपस में विवाद करते रहेंगे तो देवता कम से कम बचे रहेंगे। कौन काहू कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म योग सब दाता। कि कोई किसी का शत्रु नहीं है इस संसार में, स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। हम जो काम करते हैं उसी का फल, उसी का दंड हमको भोगना पड़ता है। इस जीवन में जो भी प्राप्त होता है हमारे कर्मों के प्रारब्ध के निर्माण से मिलता है। भगवान ने देह बाद में बनाई, पहले प्रारब्ध रचा है। क्यों? हमारे कर्म है वही प्रारब्ध है, उसी अनुसार शरीर मिलता है, उसी अनुसार जीवन प्राप्त होता है, उसी अनुसार योनि मिलती है, उसी अनुसार परिवार, कुटुंब, माता पिता, पत्नी, भाई, बंधु, पड़ोसी सब चीज, धन संपत्ति सब प्रारब्ध के वश प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति तय करके नहीं आता कि मेरे से माता पिता होंगे, ऐसा मेरा पुत्र होगा, ऐसा मेरा भाई होगा, ऐसा मेरी बहन होगी, ऐसा मेरा पड़ोसी होगा, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के कारण मिलता है। हमने जो जो कर्म पहले किए हैं उन्हीं अनुसार सारा ये सेटअप बना हुआ भगवान देते हैं कि अब आपने जो जो पहले किया उसके अनुसार ये व्यवस्था आपको दी जा रही है। अब इसमें आप जो करोगे उससे आपको लाभ आगे मिलता जाएगा।
सब कहते हैं कि सब भाग्य से हमको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हर चीज भाग्य से अनुसार नहीं चलती। कर्म करना जरूरी है। हमारी जो विवेक बुद्धि है उसका उपयोग करेंगे तो ये जो प्रारब्ध हमको मिला है, ये जो सेटअप मिला है, इसमें हमारा कल्याण हो सकता है। कोई कहे साहब हमारे तो भाग्य में लिखा हुआ है, पंडित जी ने कुंडली देखी, कहा तुम्हारे पड़ोसी से झगड़ा होगा, तो वैसा सेटअप बना हुआ मिलेगा आपको। कोई या तो आपके मन में संदेह आ जाएगा, आपके मन में कपट आ जाएगा, या फिर पड़ोसी के मन में आ जाएगा, लड़ाई का मुद्दा तैयार हो जाएगा। उस समय में जब लड़ाई की सिचुएशन आएगी, परिस्थिति बनेगी, तो भगवान ने ये बुद्धि दे के इसका उपयोग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति विवेक का उपयोग करेगा तो वहां पर हाथ जोड़ लेगा कि भाई 5 रुपए का नुकसान से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो वह प्रारब्ध वहीं समाप्त हो जाता है। आगे का भाग्य वहां से निर्मित होता है। अगर जो 2 सेकंड का टाइम है जब लड़ाई होती है, वहीं से आगे का पूरा सेटअप फिर रेडी बनने हो शुरू हो जाता है। वहां से दोनों अगर लड़ना शुरू कर दें तो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नया प्रारब्ध बन जाता है। और वहीं दोनों हाथ जोड़ लें कि हमको नहीं लड़ना है, यहाँ पर हमारी बुद्धि का उपयोग करना है, विवेक का उपयोग करना है, प्रेम प्रदर्शित करना है, तो नया प्रारब्ध बनेगा, लेकिन शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा। फिर कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, थाने में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए नुकसान हो सकता है, आपस में मान लीजिए कुछ मारपीट हो गई हो, लेन देन भी हो गया, तो उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे भविष्य उज्ज्वल होगा। तो भगवान की आराधना करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अब भगवान विष्णु को पता चला कि ये सब धर्म से विमुख हो रहे हैं, तो पुनः कैलाश पर पहुंचे हैं देवताओं के साथ। फिर से स्तुति की और उनको कहा कि अब ये सब दैत्य जो हैं धर्म से भ्रष्ट हो गए, आपकी भक्ति अब नहीं करते, अब आप इनका वध कर सकते हैं। तो महादेव कहने लगे मैं तो कैलाश में अकेला निवास करता हूं, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई रथ नहीं, कोई घोड़े नहीं, कोई सेना नहीं, कैसे वध करें, कोई धनुष बाण भी नहीं। तब भगवान की माया से सब देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र रथ सेना सब आयुध प्रदान किए। एतस्मिन्नन्तरे देवी पुत्राभ्याम संयुतां शिवा, कि जहां शक्ति विराजमान है वहां पर तो अपने आप सब व्यवस्थाएं हो जाएगी। महापुरुषों के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, सज्जनों के लिए सब वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। सब देवताओं ने खूब शस्त्रों को प्रदान कर दिए और सभी ने मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान को खूब प्रसन्न किया। और भगवान विश्वकर्मा ने महादेव के लिए रथ का निर्माण किया, उस पर सारे वेद रूप घोड़ों को लगाया, सारे पुराण शस्त्र के रूप में विद्यमान हुए, आभूषण बने, दिव्य जितनी ब्रह्मांड की वस्तुएं उस रथ में देवताओं ने लगा दी कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए पूरी तैयारी भगवान के लिए सम्मुख प्रस्तुत कर कि बस आप तो विराजिए और उनका वध करिए। परंतु जैसे महादेव की लीला है, जैसे रथ पर चढ़े और लीला की और रथ ही जमीन में धस गया, देवता पुनः दुखी हो गया कि यहाँ तो बनते बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं बार बार। महादेव जी रथ पर चढ़ रहे, इतना मजबूत रथ विश्वकर्मा जी ने बनाया, ये भी आगे नहीं चल रहा। तब सारे जो देवता हैं उस रथ के अंदर पशु रूप में जुट गए और फिर वह रथ आगे बढ़ा कि अब इसको धक्का देने के लिए हमको इसमें जुटना पड़ेगा। तब भगवान महादेव ने सबसे कहा कि ये जो सब है मेरी लीला है, मेरी माया। आपके अंदर अहंकार था कि मैं सब कर सकता हूं, अहंकार सभी में है, उस अहंकार को पशु कहा जाता है। जो जीव के अंदर अहंकार है उसको पशु कहते हैं और उसका जो नाश करते हैं वह पशुपति कहलाता है। बोले पशुपतिनाथ महादेव की। तो भगवान शिव जो है अहंकार का नाश करते हैं, अहंकार रूप पशु की बलि ग्रहण करते हैं। भगवान के सन्मुख सिर झुकाने से अहंकार समाप्त हो जाता है, इसलिए भगवान को पशुपति कहा जाता है। उस दिन से उन्होंने महादेव ने सब देवताओं को पाशुपति मंत्र का उपदेश किया, पशुपति व्रत का उपदेश किया कि आप सभी अपने अहंकार का शमन करने के लिए इस व्रत को करिए। इससे कोई लौकिक कामना सिद्ध नहीं होती है। लौकिक कामनाएं तो भगवान का नाम लेने से स्वतः पीछे पीछे चली जाती है। कोई नारायण को बुलाए तो लक्ष्मी जी तो स्वतः आएगी ही आएगी,
तो जो पशुपति व्रत करता है, महादेव की आराधना करता है, शिवलिंग की अर्चन करता है, पूजन करता है, उसकी सब मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले अहंकार का नाश होता है। और जो नैष्ठिक रूप से नियम पूर्वक अनुशासन पर्व महाभारत में कहते हैं कि 12 साल तक नियम कर लेता है किसी भी चीज का, व्रत का तो नियम करता ही, लेकिन कोई भी छोटा मोटा नियम भी अगर 12 साल तक बिना छूटे उसका पालन कर ले तो वह सिद्ध हो जाता है। फिर तो प्रभु भी उस काम को रोक नहीं सकते। 12 साल तक एक भी दिन उसमें छूटना नहीं चाहिए, कोई समय छूटना नहीं। नियम से करेंगे तो वह अवश्य फलदायी हो जाएगा। इसलिए जो भी इस दिव्य व्रत को करता है वह पशु भाव से मुक्त हो जाता है। उसका जो आत्मा है वह परमात्मा से जुड़ जाता है, संबंध अक्षुण्ण हो जाता है। और जो देवता हैं भगवान के इतने सारे, उनको सबके वहां पर शीश झुकाया है, उनके पशु भाव को भगवान ने नष्ट किया है। और इस जीव को जन्म जन्मांतर के पाश बंधन से मुक्त करने वाले पशुपति महादेव सबका उन्होंने कल्याण किया। तदा पशुपतित्यच्च नाम महेशितो प्रसिद्धं भगवद्यद्धा सर्वलोकेषु सर्वदा। कि तभी से भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान की जो नामों की लीलाएं अपरंपार हैं, जो जो काम करते हैं वैसे वैसे भगवान के नाम होते जाते हैं। बोले पाठेश्वर महादेव की जय। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। महादेव चरण नमन को स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। महादेव चरण नमन को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव चरणों में स्वीकार कीजिए। जपते ही तेरा नाम है, चरणों में अब गुजरते। मिलता है सुख अनोखा, शिव जपते ही तेरा नाम। जपते ही तेरा नाम, तेरे चरणों में गुजरता है। सबका किया है